हेलो प्रिय लवर्स, आप सबकी फरमाइश पे एक नया मांगा तैयार है। इसे एंजॉय कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड विद दैट स्टार्ट करते हैं। हमें हमारे मांगा की शुरुआत में कोई भागते हुए दिखाया जाता है, तभी उसका पैर किसी चीज में लगता है और वो नीचे गिर जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जिससे भाग रहा था वो एक वुल्फ था। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर की मन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, चीजें इतनी जल्दी हो रही है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज जो मुझे पता है वो ये है कि ये रात बहुत ही लंबी होने वाली है। तभी वो वुल्फ उस पर अटैक कर देता है और हमारा सीन यहीं कट हो जाता है। हमें उससे पहले का दिन दिखाया जाता है जहाँ शैन क्वीन नियान के मैनेजर फोन पे बात कर रही होती है। नियान, मैंने तुमसे बस 1 मिनट के लिए नजर क्या हटाई, तुम पहले ही मिसिंग हो चुके हो, आखिर तुम हो कहाँ? नियान कहता है, शैन मैं वेन्यू के बाहर ही हूँ, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि नियान को उसकी फ्रेंड्स ने घेर लिया होता है जो उससे कह रही होती है, नियान तुम्हारी न्यू एल्बम कब आएगी? नियान तुम प्लीज मेरे लिए इसे साइन कर दो ना। और नियान उन्हें शांत रहने के लिए कहता है। एक लड़की नियान को बुके देते हुए कहती है, नियान तुम्हारी न्यू एल्बम के लिए मैं अभी से एक्साइटेड हूँ। नियान उसे थैंक यू कहता है। तभी वहाँ उसकी मैनेजर उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, माफ करना दोस्तों, लेकिन हमें रेड कार्पेट के लिए तैयार भी होना है, अब चलते हैं। और वो उसे वहाँ से लेके चली जाती है। अंदर जाते हुए उसकी मैनेजर उससे कहती है, नॉट बैड नियान, तुमने उन फैंस को देखा, तुम्हारी पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ती जा रही है। अब मैं तुम्हारे लिए वो बेस्ट चीज करूंगी जिससे मैं तुम्हें रेड कार्पेट पे और भी ज्यादा फेमस कर सकूं। तभी नियान कहता है, सच बताऊं तो मैं वैसे ही हैप्पी हूँ कि मैं अर्जुन के साथ रेड कार्पेट शेयर करने वाला हूँ। तभी उसकी मैनेजर कहती है, मुझे लगता है तुम उसे बहुत ज्यादा एडमायर करते हो, है ना नियान? सुनते ही हमारे नियान का चेहरा ब्लश करने लगता है, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो मन में सोचता है, आखिर ऐसा कैसे ना हो, कैसे मैं उसे एडमायर ना करूं। 26 ईयर की एज में उसने पहला अवार्ड जीत लिया था अपना, वो भी बेस्ट एक्टर का। म्यूजिक इंडस्ट्री में उसकी चमक और भी ज्यादा बढ़ गई, उसकी वो आवाज, वो एक गिफ्ट है एंजल्स की तरफ से। आखिर कोई कैसे उसके चाम को ना कर सकता है? वो शीन से कहता है, मैं ना बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा हूँ, मैं वॉशरूम होके आता हूँ, ठीक है? शीन उसे हाँ कह देती है, लेकिन जैसे वो जा रहा होता है वो किसी की आवाज सुनता है, यूजुन आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अबैंडन करने की? जैसे वो उस साइड देखता है वो सोचता है, 1 मिनट, ये तो वो पॉपुलर एक्टर है ना शूरैन, और उसके साथ वो 1 मिनट, ये इंसान तो यूजन है। यूजन कहता है, शूरैन अपनी लाइन को क्रॉस करने की कोशिश मत करो, ये हमारे फादर्स की अरेंजमेंट थी। शूरैन कहती है, तो क्या अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तुम मेरा क्या कर लोगे? हाँ। तभी यूजन उसका गला पकड़ता है और कहता है, मुझे टेस्ट करने की कोशिश मत करो, समझ आया? ये मेरी वार्निंग है तुम्हें। तभी शूरैन कहती है, यूजन उसकी बात काटते हुए कहता है, मैं तुम्हें अभी मार सकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक ओमेगा हो या नहीं, यहाँ से अभी निकल जाओ इस डिनर पार्टी से। लेकिन यूजन की ऐसी पर्सनालिटी देख के नियान डर जाता है और सोचता है, क्या ये ब्रूटल और वायलेंट इंसान सच में यूजन है? यूजन को नियान की प्रेजेंस फील हो जाती है, वो शूरैन को साइड में फेंक देता है। शूरैन उठते हुए उसे पीछे से कहती है, तुम इसको बहुत रिग्रेट करने वाले हो यूजन, यूजन यहाँ वापस आओ। वहीं दूसरी तरफ हमारा नियान जाते हुए सोच रहा होता है, यूजन सच में कितना टेरिफाइंग था अभी, वो इंसान जो स्क्रीन पे होता है या वो इंसान जो रियलिटी में है, आखिर रियल में वो है कौन? तभी शीन कहती है, नियान तुम आ गए, चलो जल्दी रेडी हो जाओ। नियान कहता है, शीन अभी वो, और इससे पहले वो कुछ कह पाता पीछे से एक हाथ आता है जो उसे आके पकड़ लेता है। हमारा सीन यहीं कट हो जाता है और हमें रेड कारपेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बहुत ही लग्जरियस कार आके बीच में रुकती है। अनाउंसमेंट होती है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनल स्टार ऑफ अ नाइट यहाँ आ चुके हैं। मीडिया के लोग अपने कैमरे उठा के उनकी पिक्चर्स लेने के लिए तैयार होते ही हैं कि तभी वो यूजन को देखते हैं गाड़ी से उतरते हुए और यूजन का नाम लिया जाता है। शी यूजन आ रहे हैं, हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे नाइट के टॉप स्टार का, जो एक म्यूजिकल एक्टर है और हमारी इंडस्ट्री के सेंसेशन है, और साथ ही उनके पार्टनर। 1 मिनट, आखिर वो लड़का कौन है उसके बगल में? 1 मिनट, क्या ये वो न्यू स्टार है नियान? हाँ ये वही लड़का है। क्यों नियान? जहाँ तक मुझे याद है यूजन तो शूरैन के साथ आने वाला था ना? हाँ, क्या पता है इस नियान ने उसे कैसे फंसाया होगा। उनकी ये बातें सुन के हमारा नियान थोड़ा सैड होता है, लेकिन तब उसका पैर फिसलता है और वो गिरने वाला होता है, लेकिन तब यूजन उसे पकड़ लेता है। यूजन उसे अपने पास खींचते हुए कहता है, आखिर तुम इतने नर्वस क्यों हो? क्या ये तुम्हारा पहली बार है रेड कारपेट पर? नियान उसे अपने इतने करीब देख के थोड़ा शर्मा जाता है और कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। यूजन उसके कान के पास जाते हुए कहता है, तो क्या फिर ये मेरी वजह से है? क्या तुम इसलिए नर्वस हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ? हाँ। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों को इतना क्लोज देख के नियान की मैनेजर एक्साइटेड होते हुए कहती है, ये दोनों हैंडसम मैंस को तो देखो, इन्हें देख के जरूरी मीडिया तहलका मच जाने वाला है। तभी हमें डाइनिंग हॉल दिखाया जाता है बैंक्वेट का। तभी नियान के मैनेजर से मैसेज करते हुए कहती है, डियर देखो ना तुम ट्रेंड कर रहे हो। जो देख के हमारा नियान भी थोड़ा शॉक हो जाता है और सोचता है, मैं ट्रेंड नहीं करना चाहता, क्या हुआ अगर मैं ट्रेंड कर रहा हूँ तो? और यूजन के फैंस ने मुझे ट्रोल करना चालू कर दिया तो उसके लिए बदला लेने के लिए। पीछे से यूजन आते हुए कहता है, क्या तुम ट्रेंडिंग रिजल्ट से हैप्पी हो? नियान उसे देख के शॉक हो जाता है और कहता है, ऐसा नहीं है, अगर आप मुझे यहाँ नहीं भी लेके आते तो भी मैं उस इंसिडेंट के बारे में किसी से कुछ नहीं कहता। यूजन कहता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि पावर ऑफ मनी ज्यादा पावरफुल है किसी के प्रॉमिस से, मुझे साइलेंस किसको कैसे रखना है मैं अच्छे से जानता हूँ। नियान कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन तभी उनके पीछे रेड मून हो जाता है और लोग बात करने लगते हैं, आज तो ब्लड मून की रात है। हाँ यार, ये कितना
रेयर सीन है देखने के लिए। उस ब्लड मून को देख के यूजन की तबीयत खराब होने लगती है, उसके हाथ से वाइन भी गिर जाती है। उसे ऐसे देख के नियान परेशान हो जाता है और उसके पास जाते हुए कहता है, यूजन क्या तुम ठीक हो? यूजन उसके हाथ पे मारते हुए कहता है, मुझसे दूर रहो। उसका ऐसा बिहेवियर देख के वहाँ के सारे लोग अपने आप में ही बातें करने लगते हैं, लेकिन नियान को यूजन की चिंता होने लगती है और वो सोचता है, मुझे उसे देख के लगता नहीं है कि वो ठीक है, मुझे उसके पीछे जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वो ठीक है भी कि नहीं। उसके रूम का दरवाजा खुला हुआ है। वो कमरे के अंदर जाते हुए कहता है, मिस्टर यूजन क्या आप ठीक है? लेकिन नीचे सिर्फ यूजन के कपड़े पड़े होते हैं और जैसे वो पीछे देखता है उसे एक वुल्फ दिखाई देता है, जिसे देख के वो सोचता है, एक मिनट, ये वुल्फ यहाँ क्या कर रहा है? एक होटल में, वो भी? अरे नहीं, ये मैं पागल हूँ क्या यहाँ पे खड़े खड़े सोचने के अलावा? मुझे भागना चाहिए। हाँ, मेरे इंस्टिंक्ट्स मुझे कह रहे हैं कि यहाँ से जितने जल्दी हो सके निकलो। वो जैसे भागने की कोशिश करने लगता है, वो वुल्फ आकर उसे वहीं पे ढेर कर देता है और जमीन पे गिरा देता है। नियान सोचता है, मुझे कोई क्लू ही नहीं था, रात सच में इतनी लंबी होने वाली है। और तभी वो वुल्फ उसके नेक पे बाइट कर लेता है और नियान सोचता है, क्या यही मेरा अंत है? तभी मैं दिखाया जाता है कि नियान को वो वुल्फ चाट रहा होता है और यहाँ वहाँ टच कर रहा होता है, जिससे नियान परेशान होने लगता है। तभी वो वुल्फ ह्यूमन की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है, क्या मुझे लगता है कि तुम इसको एंजॉय कर रहे हो? हाँ क्यों नियान, मुझे कहो कि तुम इसे एंजॉय कर रहे हो। उस इंसान को देख के नियान सोचता है, एक मिनट, क्या ये वही वुल्फ है जिसने मुझे बाइट किया था? वो वुल्फ उसका फेस पकड़ते हुए कहता है, नाउ आई एम गोइंग टू मेक माई मूव। और ये कहते हुए वो उसकी नेक के पास चला जाता है, जो देख के हमारा नियान सोचता है, आखिर वो सिल्वर वुल्फ यूजन कैसे बन गया? तभी नियान अपने सपने से उठता है और वहाँ पता चलता है कि वो सपना देख रहा था। तभी उसे रियलाइज होता है कि वो अपने घर पर ही है। उसकी मैनेजर शीन आके कहती है, हे नियान, तुम उठ गए हो तो जल्दी बाहर आ जाओ ब्रेकफास्ट के लिए। लेकिन नियान अभी भी कंफ्यूज होता है और सोचता है, एक मिनट, मैं घर पर हूँ और मेरे गर्दन पे कोई निशान भी नहीं है। हे शीन, मुझे ये बताओ कि आखिर लास्ट नाइट मैं घर पे कैसे आया? शीन कहती है, तुम्हें याद नहीं है, लास्ट नाइट तुम इतने ड्रंक थे कि तुम उठ भी नहीं पा रहे थे, इसलिए यूजन तुम्हें यहाँ पे लेके आया था। जो सुनकर नियान शॉक हो जाता है और कहता है, क्या यूजन? शीन कहती है, हाँ, वो तुम्हें एक ब्राइड की तरह अपने गोदी में उठा के लाया था। सच में कितना रोमांटिक था। तुम्हें लास्ट नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ शीन कहती है, हे नियान, तुम आखिर इतनी लेट क्यों आए हो? लेकिन जैसे ही वो नियान को यूजन के हाथों में देखती है, वो थोड़ा शॉक हो जाती है। यूजन कहता है, प्लीज इसका ध्यान रखिएगा, और ये कह के यूजन वहाँ से चला जाता है। वहीं प्रेजेंट टाइम में शीन कहती है, तो मुझे बताओ ना, तुम्हें कैसा लगा? आखिर तुम्हें कैसा फील हुआ कि तुम्हारे आइडल ने तुम्हें अपनी गोदी में उठा के घर छोड़ा है? तभी नियान शीन का हाथ पकड़ते हुए कहता है, शीन, यूजन के साथ कुछ ना कुछ तो गलत है। वो कोई ह्यूमन नहीं है, वो एक वुल्फ है। उसने मुझ पर अटैक किया था जब वो वुल्फ में कन्वर्ट हो गया था। सुन के शीन शॉक हो जाती है और कहती है, तुम सच में तुम कितना मजाक करने लगे हो? आखिर तुमने इतनी कितनी पीती? हाँ, सच में तुम भंड थे। कल रात के ट्रेंडिंग टॉपिक को देखो, वो तुम्हारा सेवियर था। उसकी ये बात सुन के नियान सोचता है, वेल ये एक्सपेक्टेड था, कोई भी नॉर्मल पर्सन इन सारी रिडिकुलस चीजों पे यकीन नहीं करेगा, लेकिन मुझे क्लियरली वो महसूस हुआ था, उसकी वो बाइट जो उसने मुझ पे छोड़ी थी। तभी शीन कहती है, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, कल रेड कार्पेट पे तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, उसके ऊपर तुम कल से ट्रेंड कर रहे हो, इसलिए थिएटर तुम्हारे साथ एक एग्रीमेंट एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करना चाहता है उनके म्यूजिकल सेगमेंट के लिए। ये सुन के नियान बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उछलने लगता है, लेकिन तभी उसके मैनेजर को कुछ नोटिस होता है। वो कहती है, एक मिनट नियान, आखिर तुम्हारी वेस्ट पर क्या है? वहीं दूसरी तरफ खिड़की से पर्दे हटाते हुए कोई इंसान कहता है, सुबह हो गई है मेरे वुल्फ बॉय, जल्दी से उठो और शाइन करो। जैसे ही यूजन की आंखें खुलती हैं, इंसान के मुंह पे एक तकिया देके फेंक के मारता है और कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही लेट हो गए हो? इसका मैनेजर होता है जो कहता है, तुम्हारे फादर ने कितना एफर्ट लगाया था तुम्हें शूरन के साथ सेटअप करने में, मैं सच में सरप्राइज था कि तुमने उसे डिच कर दिया। लगा था कि मुझे न्यूज पे बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी कि तुम कैसे रैंप पे गए, स्टिल अभी भी तुम बहुत सारे वुल्फ के कैरेक्टर्स को शो कर रहे हो। तुम्हें देख के समझ आ रहा है कि ब्लड मून ने तुम्हें कितना इफेक्ट किया है। वैसे ये बताओ, क्या तुमने शूरन के साथ अपना मेट किया है? यूजन फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है, बिल्कुल नहीं। जो सुन के इसका मैनेजर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, ये थोड़ा ऑड है, हम वुल्फ फुल मून से भी डरते नहीं है और हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जब हम चाहें, लेकिन एक हाफ ब्लड वुल्फ तुम्हारे जैसा क्रेजी हो जाएगा अगर उसे फुल मून में छोड़ दिया जाए, और शायद वो मर भी सकता है। इस चीज को सही करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि एक ओमेगा के साथ मेट करो, तभी तुम अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ सकते हो। लेकिन अगर तुमने शूरन के साथ लास्ट नाइट मेट नहीं किया तो आखिर तुम ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कैसे हुए? तभी यूजन को रात की बात याद आती है जहाँ वो सोचता है, मैंने आखिरकार ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म कर ही लिया, लेकिन यूनियन, मैंने उसे बाइट कर लिया था। वो जरूर यहाँ इसलिए आया था क्योंकि वो मेरे बारे में वरीड था, लेकिन मुझे शौक तब लगा जब मैंने ये देखा कि जो फाइट मैंने उसके गर्दन पे किया था वो अचानक से ही गायब हो गया था, या फिर मैं ये कहूँ कि वो अपने आप हील हो गया था। इसका मैनेजर कहता है, तुम्हें पता है ना,
कि अल्फा और ओमेगा के बीच में मेट करना जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी ये है कि उनकी स्पिरिचुअल पावर एक सी हो। लेकिन ओमेगा बहुत ही रेयर होते हैं, पर तुम्हारे पापा को इतनी दिक्कत नहीं होती है ओमेगा को तुम्हारे साथ सेटअप करने के लिए, और ना ही वो तुम्हें फोर्स करते उस शूरन से शादी करने के लिए। यूजन कहता है आखिर क्या होगा कि एक ऑर्डिनरी पर्सन ओमेगा हो तो। जो सुनकर उसका मैनेजर कहता है क्या लास्ट नाइट किसी और ने तुम्हारी मदद की थी, एक ऐसा इंसान जो तुम्हारे जैसे मैड वुल्फ का वार झेल गया। यूजन कहता है ऑब्वियस सी बात है ना, मैं अकेले तो उस ब्लड मून के इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं निकल सकता था। उसका मैनेजर कहता है अगर ऐसी बात है तो थ्रेटर एक यूथ कॉन्टेस्ट रख रहा है, क्यों ना हम इस मिस्टीरियस ह्यूमन को वहीं बुला ले। अगर तुम इतने ही क्यूरियस हो इस इंसान की आइडेंटिटी के लिए, क्या ख्याल है वहाँ मेरे साथ चलने का। वहीं दूसरी तरफ और शीन दोनों परेशान हो रहे हैं क्योंकि मार्क आ चुका था नियान के बैक पर। तभी हमारा शीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यूजिन पोजेस दे रहा होता है एक बहुत ही अच्छे कमर्शियल के लिए। तभी शूट खत्म हो जाता है और वहाँ का कैमरामैन कहता है नाइस, ग्रेट वर्क, सब लोगों ने हार्ड वर्क किया है, थैंक यू। यूजिन भी उन्हें शुक्रिया कहता है। स्टाफ के लोग बताते हैं हमने नेबर वाले स्टूडियो से पहले ही रैप अप कर लिया। जो सुन के यूजिन कहता है क्या नेबरिंग स्टूडियो। स्टाफ कहता है हाँ, वो आपके साथ जो रेड कारपेट पे था यूनियन, वो वहाँ पर है। ये सुन के यूजिन वहाँ पे चला जाता है। उसका मैनेजर कहता है अगर तुम मुझे शाय क्यों फील करे हो, अंदर जाओ ना, अगर तुम उसे देखना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। तभी यूजिन कहता है मैं नहीं जानता, पता नहीं वो मुझे देखना चाहेगा भी या नहीं। वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसका मैनेजर कहता है अगर तुम अंदर नहीं गए तो तुम किसी और से मिल लोगे जिससे तुम नफरत करते हो। यूजिन कहता है वो तो गाओ शियू है ना, वो कंट्री कब लौटा। उसका मैनेजर बताता है अभी रिसेंटली ही उसकी फैमिली ने बहुत पैसा खर्चा किया है उसे चीफ एडिटर बनाने के लिए। तभी यूजिन कहता है लगता है ये शूट इतने स्मूथली नहीं जाने वाला। वहीं हम नियान को देखते हैं जो अपना शूट कर रहा होता है, और तभी कैमरामैन कहता है एक मिनट रुक जाओ, यू नियान तुम कितने स्टिफ बिहेव कर रहे हो। नियान उनसे माफी मांगता है। फोटोग्राफर उसके पास आते हुए कहती है देखो मैं जानती हूँ कि तुम्हारा पहला फोटो शूट है, लेकिन अगर तुम ऐसे ही रहे तो शूट अच्छे से नहीं हो पाएगा, तुम्हें रिलैक्स करने की जरूरत है। नियान कहता है मुझे माफ कीजिएगा, मैं जानता हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा अच्छा करने का। फोटोग्राफर कहती है अपने आसपास के स्टाफ को इग्नोर करो, क्या तुम इतना ही नर्वस फील करते हो जब तुम स्टेज पे परफॉर्म करते हो। तभी इसके पीछे किसी का हाथ आता है, वो कहता है इतने कठोर मत बनो, ये जियू होता है। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है हेलो मैं यहाँ का चीफ एडिटर हूँ गाओ जियू। मुझे लगता है जो तुम्हारे एक्सप्रेशंस मिस कर रहे हैं वो है थोड़ी हॉटनेस। ये कहते हुए वो उसकी शर्ट फाड़ देता है, जो देख के नियान शॉक हो जाता है और सोचता है आखिर इंसान करने की क्या कोशिश कर रहा है। तभी कोई जियू का हाथ हटाते हुए कहता है आखिर जी तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, उससे दूर हटो। जियू से मुस्कुरा के कहता है मैं बस सोच ही रहा था कि आखिर इंसान कौन होगा, मुझे समझ जाना चाहिए था ये हमारे मिस्टर टॉप स्टार हैं। और उन दोनों की आंखों ही आंखों में वॉर चालू हो जाती है और हमारा नियान वहाँ पे अकेला ऑकवर्ड खड़ा होता है। फोटोग्राफर कहती है वैसे क्योंकि यहाँ पे यूजिन भी है तो अगर आप माइंड ना करें तो क्या फोटोशूट ज्वाइन करना चाहेंगे। इमेज ऑफ म्यूजिकल एक्टर्स ये सच में बियॉन्ड होगा इमेजिनेशन के भी, और बहुत ज्यादा कैप्टिवेटिंग भी। आप क्या कहते हैं। नियान सोचता है क्या उस रात जो हुआ उसके बाद मेरे में हिम्मत है कि मैं यूजिन को फेस कर सकूं। वहीं यूजिन सोच रहा होता है यूनियन मेरे साथ ही फोटोशूट करना चाहेगा भी। लेकिन तभी इसकी मैनेजर आते हुए कहती है मैं इसकी मैनेजर हूँ, मैं अप्रूव करती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो सुन के वो दोनों ही शर्मा जाते हैं और यूनियन कहता है मैं अपना बेस्ट दूंगा। तभी थोड़ी देर बाद यूजिन अपना रेडी होके आ जाता है, जिसे देख के सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। फोटोग्राफर कहती है ये सच में तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी तरफ जियो का मुंह बन चुका होता है। फोटोशूट चालू हो जाता है। फोटोग्राफर कहती है नियान प्लीज नर्वस मत हो। नियान का हाथ गलती से यूजिन के हाथ पे लग जाता है और वो कहता है मुझे मुझे माफ कर दीजिएगा, वो गलती से हो गया। और उन दोनों को ऐसे शर्माता देख फोटोग्राफर को कुछ और ही दिखने लगता है। वो कहती है हे नियान क्या तुम थोड़ा और करीब जा सकते हो यूजिन के। और ये सुन के नियान सोचने लगता है करीब, उस रात वो ड्रीम हम इतने करीब थे, अरे नहीं ये मैं क्या सोच रहा हूँ, इसके बारे में सोचना बंद करो। तभी यूजिन कहता है नियान क्या तुम्हें पता है मैं क्या करता हूँ जब मैं नर्वस होता हूँ। मैं इस जगह को ऐसे इमेजिन करता हूँ कि ये वही जगह है जहाँ मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और सिर्फ मैं ही हूँ जो ऑडियंस भी है और परफॉर्मर भी। ये सुन के नियान सोचता है मैं यूजिन का गाना सुन सकता हूँ अपने कानों में, ऑलमोस्ट तुम्हारी आंखें उस चांदनी रात जैसी हैं जो अंधेरे में भी रोशनी करते हैं। ये लिरिक्स ये उस गाने के लिरिक्स जो इससे उसने डेब्यू किया था। यूजिन कहता है किसी और चीज को अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने मत दो। नियान उसे ऐसे देख के सोचता है कि मुझे एंकरेज करने की कोशिश कर रहा है। यूजिन कहता है नियान मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही ब्लूम करो जैसे ये वाइल्ड रोज है। नियान उस फूल को लेके उसकी खुशबू लेने लगता है। तभी यूजिन कहता है हम अपना पहला परफॉर्मेंस दे। नियान उसे हाँ कहता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। नियान सोचता है इस जगह को ऐसे सोचो जैसे ये तुम्हारा स्टेज हो जिसमें सिवाय संगीत के और कुछ नहीं। और इसके ही साथ उनका फोटोशूट कंप्लीट हो जाता है, वो भी बहुत ही प्यारी पिक्चर्स के साथ, जहाँ नियान के दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि स्टेज मेरा है और यूजिन का। फोटोग्राफर कहती है डन। मिस्टर गाओ आपको क्या लगता है। मैं सोचती हूँ कि ये दोनों बहुत ज्यादा कंपैटिबल हैं, है ना। लेकिन गाओ को ये बात अच्छी नहीं लगती। तभी फोटोग्राफर कहती है मुझे लगता है कि यूजिन के इन्फ्लुएंस में रह के नियान बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन वो दोनों एक ही स्टेज पे परफॉर्म करेंगे। नियान यूजिन
को देखते हुए सोचता है पहली बार है जब मैंने उसके चेहरे पे इतनी रिलैक्स स्माइल देखी है। लेकिन तभी यूजिन उसके पास जाते हुए कहता है, नियान आखिर तुम बताओ कैसा था ये, क्या तुम अभी भी मुझसे डरते हो? नियान सोचता है वो कितना करीब है और उसकी ये सेंस ये मुझे बेकाबू कर रही है। इवन मेरा टैटू भी मुझसे बर्न कर रहा है, मैं अपने पैरों को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी वो पीछे की साइड गिरने लगता है। मिस्टर गाओ आके उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, नियान आराम से। और यूजिन से कहता है, हे क्या मैं से थोड़ी देर के लिए ले सकता हूँ? मैं थोड़ा फोटोज रिव्यू करवाना चाहता था। यूजिन बेमन से कहता है, हाँ ठीक है तुम करवा सकते हो। मिस्टर गाओ नियान को वहां से लेके जाने लगते हैं और यूजिन उन्हें जाते हुए देख रहा होता है। तभी उसका मैनेजर आते हुए कहता है, हे अपने फेरोमोन संभालो यार। यूजिन कहता है, अपना मुंह बंद रखो, मुझे अपना फोन दो। उसका मैनेजर आगे पीछे घूमने लगता है और कहता है, आखिर क्या बात है, तुम क्या चेक कर रहे हो, मुझे भी बताओ ना। तभी यूजिन कहता है, शट अप और यहाँ से भाग जाओ। उसके मैनेजर को कुछ नोटिस होता है और वो कहता है, हे देखो वो मिस्टर गाओ वो फिर से कुछ हरकतें करने पे उतारू है। दूसरी तरफ नियान फोटोज देख रहा होता है और उसकी फोटोग्राफर कहती है, ये अच्छी आई है ना? तुम्हें क्या लगता है नियान? सच बताऊं तो मैं सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि तुम दोनों कब एक साथ काम करो। उसकी तारीफ सुन के नियान शर्माने लगता है और सोचता है, ये सब यूजिन की वजह से हुआ है, मैं बाद में जरूर थैंक यू कहूंगा। तभी कोई उसकी कमर पकड़ते हुए कहता है, बहुत अच्छा काम किया। ये मिस्टर गाओ होते हैं, जो देख के हमारा नियन थोड़ा शॉक हो जाता है। मिस्टर गाओ कहते हैं, अच्छा वैसे तुम इन फ्यूचर भी कोलैबोरेशन के लिए ओपन हो ना? क्रिएटर से फैशन शूट के अलावा भी बहुत कुछ करता है, हम भी कोशिश करते हैं कि यंग से यंग टैलेंट हमें मिल सके। और ये कहते हुए वो अपना हाथ नीचे ले जाने लगता है, जो देख के हमारा नियान थोड़ा शॉक हो जाता है। तभी मिस्टर गाओ कहते हैं, नियान एज लॉन्ग एज तुम विल कर रहे हो। ये कहते हुए और नीचे ज्यादा हाथ ले जाने लगता है। तभी नियान को गुस्सा जाती है और उसका हाथ झटक देता है और कहता है, नहीं मैं नहीं कर रहा। उसकी ऐसी आवाज सुन के सब लोग उसे देखने लगते हैं। एम्बैरेस हो जाता है और कहता है, तुम यूनियन अगर तुम्हारा ऐसा ही एटीट्यूड हो तो तुम ये डिजर्व करते हो। ये कहते हुए वो उसे थप्पड़ मारने जा रहा होता है। तभी बीच में यूजिन आ जाता है और कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं ये चीज ले लेता हूँ। यूजिन को वहाँ देख के नियान भी थोड़ा शॉक हो जाता है। तभी यूजिन नियान को अपने पीछे करते हुए कहता है, मिस्टर गाओ मुझे आपसे कुछ बात करनी है, ऐसा कुछ है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। मिस्टर गाओ कहते हैं, ठीक है अंदर चलते हैं। अंदर जाते ही मिस्टर गाओ कहते हैं, आखिर क्या बात है, मैं बहुत ज्यादा बिजी इंसान हूँ, जो भी है जल्दी बोलो। उसकी ये बात सुन के यूजिन कहता है, बस कोई ज्यादा बात नहीं है, अब क्योंकि तुम यहाँ वापस आ ही गए हो तो तुम्हें थोड़ा बिहेव करना सीख भी लेना चाहिए। मिस्टर गाओ गुस्सा करते हुए कहते हैं, यूजिन ज्यादा तुम उछलो मत, ऐसा नहीं है कि तुम ये पूरी दुनिया ओन करते हो, तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम मुझे ऑर्डर दो। यूजिन कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं पीछे बैठ के तुम्हें एक न्यू बॉय को हैरेस करते हुए भी नहीं देख सकता। ये कहते हुए उसको फोन में एक फोटो दिखाता है और कहता है, मैंने सुना है कि न्यूयॉर्क में भी तुम्हें सू किया गया था सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए, चाहे तुम यहाँ वापस आ गए हो, लेकिन अगर ये न्यूज बाहर फैली तुम्हारी रेपुटेशन और तुम्हारी फैमिली का नाम दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। मिस्टर गाओ यूजिन की तरफ हमला करते हुए कहते हैं, स्टॉप इट यूजिन, क्या तुम मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो? वहीं दूसरी तरफ नियान एक सोडा की कैन खोलता है और सोचता है, मैं वंडर कर रहा हूँ कि आखिर वो दोनों क्या बात कर रहे होंगे। हालांकि मैं अभी तक ये भूला नहीं हूँ कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन फिर भी उसने मेरी मदद की है, वो भी इतनी सारी, मैं कैसे उसका। तो पीछे से यूजिन का मैनेजर आते हुए कहता है, यो नियान अरे तुम ज्यादा चिंता मत करो यार, उसे पता है कि वो क्या कर रहा है, तुम्हें उसकी इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी स्टाफ मेंबर्स बात करने लगते हैं कि मिस्टर गाओ की फैमिली कितनी इन्फ्लुएंशियल है और कितनी पावरफुल भी, ऐसा ना हो कि वो मिस्टर यूजिन को बर्बाद कर दें। ये सुन के उसके मैनेजर और हमारे नियान दोनों के पसीने छूट जाते हैं। मैनेजर उसे दिलासा देते हुए कहता है, अरे अरे तुम लोग की बात मत सुनो, वो मिस्टर गाओ की फैमिली इतनी पावरफुल भी नहीं है। हे नियान आखिर तुम जा कहाँ रहे हो? और नियान वहाँ से जाने लगता है और सोचता है, चाहे कुछ भी हो मैं मिस्टर यूजिन को मेरी वजह से ट्रबल में नहीं डाल सकता। तभी हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर गाओ ने यूजिन पे हमला करने की कोशिश की होती है, लेकिन वो बच जाता है और कहता है, मिस्टर गाओ मुझे नहीं लगता कि आपको ये सोचने की भूल करनी चाहिए कि बस ये एक ही कॉपी है जो मेरे पास है। मिस्टर गाओ गुस्से में अपने दांत पीसने लगते हैं, साइड में रखी हुई एक लाइट को उसकी तरफ फेंक देते हैं और वो उस पर हमला करते हुए कहते हैं, बकवास आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे थ्रेट करो? लाइट यूजिन के ऊपर गिरने ही वाली होती है कि वो सही टाइम पे वहाँ से हट जाता है, लेकिन तभी ऊपर से एक और बड़ी लाइट उस पर गिरने लगती है और वहाँ पे नियान आ जाता है और कहता है, यूजिन देखकर स्टैंड से दूर हटो जल्दी। लेकिन यूजिन नियान को वहाँ देख के इतना शौक था कि वहाँ से हिल ही नहीं पाता। नियान उसकी तरफ भागता है और कहता है, यूजिन वहाँ से हटो। और हमें दिखाया जाता है कि वो लाइट नीचे गिर चुकी होती है, जो देख के मिस्टर गाओ सोचते हैं, आखिर ये लाइट कैसे गिर गई? उस लाइट के गिरने से इतनी तेज आवाज होती है कि वहाँ पे स्टाफ मेंबर्स भी आ जाते हैं और कहते हैं, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, आखिर ये आवाज किस चीज की थी? तभी हमें नियान और यूजिन दिखाई जाते हैं, जहाँ यूजिन ने उसे लाइट के स्टैंड से बचा लिया होता है और वो नियान को पकड़ते हुए कहता है, नियान क्या तुम ठीक हो? नियान कहता है, मैं ठीक हूँ, क्या तुम ठीक हो? यूजिन मैं ठीक हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तभी हमें पता चलता है कि नियान की आंख में चोट लग चुकी होती है, जो देख के सब घबरा जाते हैं। यूजिन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो नियान को अपनी गोदी में उठा
लेता है और कहता है मुझे पकड़ के रखो, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। वहीं हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर कहती है आपको 5 स्टिचेस आए हैं, इस पैच को कुछ और दिन तक अपनी आंख पे रखिएगा ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। आपने सच में बहुत अच्छा काम किया कि पहले से अपने घाव को साफ रखा। आप चिंता मत कीजिए, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। दर्द होगा स्टिचेस को निकालने में, सब ठीक हो जाएगा। अपने तो उसको थैंक्स जरूर कहिएगा, वो आपको कितनी जल्दी में यहाँ पे लेके आए। वहीं दूसरी तरफ जब नियान यूजिन की तरफ देखता है, वो सोचता है जब से यूजिन मुझे यहाँ लेके आया है वो तब से ही अपसेट है। तभी डॉक्टर कहती है तुम दोनों जब से आए हो तब से एक दूसरे को घूरे ही जा रहे हो, और जब तुमसे लेके आए थे तुम कितने ज्यादा डरे हुए थे। तभी हमें दिखाया जाता है जब यूनियन को लेके आया था तो किस तरह पैनिक हो गया था। यूजिन एम्बेरस होते हुए कहता है शीन ने कहा कि वो जब तक आ नहीं जाती हम यहीं वेट करें, तो बाहर चल के वेट करते हैं। नियान भी ऑकवर्ड हो जाता है और कहता है हाँ ठीक है थैंक यू। यूजिन उसे अपना हाथ देते हुए कहता है आओ मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, और उसे ऐसे अपनी मदद करता हुआ देख नियान सोचता है सच में कितना जेंटल है, आखिर ये इंसान सोच क्या रहा है। लॉन्च में बैठे हुए नियान सोचता है सच में कितना रिकलेस हो चुका हूँ, मैंने अपनी आंख को भी चोट पहुंचा ली। यूजिन नियान से कहता है नियान क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है। नियान कहता है नहीं मुझे दर्द नहीं हो रहा, पर तुम्हारा शुक्रिया। यूजिन कहता है असल में शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि ऐसा कभी ना हो। नियान कहता है हाँ वो लाइट्स अपने आप पता नहीं कैसे क्रैश हो गई। तभी यूजिन कहता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उस बैंक्वेट की बात कर रहा हूँ। बैंक्वेट के बाद से ही तुम मेरी वजह से 2 बार हर्ट हो चुके हो। नियान तो मेरी चीजों में इतना घुसने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते ही वहाँ पे साइलेंस हो जाता है। तभी नियान कहता है मैं बस तुम्हारे लिए वरीड था। यूजिन कहता है तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये अननेसेसरी चीज है। मैं किसी को भी अपनी वजह से हर्ट नहीं देखना चाहता। एनीवेज लेकिन तुम्हें अब मेरे मैटर्स में ज्यादा घुसने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो नियान की तरफ देखता है नियान कांप रहा होता है। कहता है आखिर क्या बात है। नियान कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, वो बस मुझे किसी स्ट्रॉन्ग स्मेल की सेंस आ रही है, इसकी वजह से मुझे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ये सुन के यूजिन सोचता है मैंने अनइंटेंशनली अपने अल्फा फेरोमोन्स फैला दिए हैं। सिर्फ एक ओमेगा ही इतना सेंसिटिव हो सकता है मेरे फेरोमोन्स को लेके। मैं जानता था तुम वही हो यूनियन, तुम सच में वही ओमेगा हो जिससे मैं ढूंढ रहा था इतने टाइम से। वो ये सब सोच ही रहा होता है, उसे पता नहीं चलता कि कब वो यूनियन के इतने करीब आ जाता है। जब उसे रियलाइज होता है वो एकदम से पीछे हटता है। नियान कहता है आखिर वो क्या था। यूजिन कहता है मुझे माफ कर देना, ये मेरी रूडनेस थी, शायद मुझे चलना चाहिए, तुम अच्छे से रेस्ट करना ठीक है। कह के वो वहाँ से जाने नहीं लगता है। तो ये मैनेजर अंदर आते हुए कहती है तुम अभी से जा रहे हो। हे नियान आखिर तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है, आखिर वो मुझसे बिना बोले क्यों चला गया, और तुम्हारी आंख क्या वो अब ठीक है। नियान कहता है शीन बहुत सारे सवाल पूछ रही हो, चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा है कि बस मुझे कुछ दिनों की रेस्ट की जरूरत है। तभी शीन बताती है लेकिन यार एक म्यूजिकल अपकमिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है और ये ऑडिशन तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, तुम्हें सिंग करना पड़ेगा, डांस करना पड़ेगा, लेकिन इस स्टेट में। तभी नियान कहता है मैं कर सकता हूँ शीन, तुम चिंता मत करो, कोई भी चीज आपके यूनियन के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ थ्रेटल बिल्डिंग में मिस्टर गाओ मार खा रहे होते हैं हमारे यूजिन से। यूजिन उसे एक तरफ फेंक देता है और कहता है मिस्टर गाओ मुझे लगता है कि आपको कुछ सवालों के जवाब दे देने चाहिए। और उसे इतने गुस्से में देख के मिस्टर गाओ भी डर जाते हैं और कहते हैं यूजिन आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम मेरी गू फैमिली के अगेंस्ट जाना चाहते हो किसी न्यू बाय के लिए, इतने इग्नोरेंट मत बनो ठीक है। तभी यूजिन गुस्से में कहता है मेरे पास वो सब कुछ है जिससे मैं आपको ब्लैकमेल कर सकता हूँ, क्या आप अभी भी मुझे थ्रेट करना चाहते हैं, अगर तुम यूनियन के पास भी गए ना तो मैं तुम्हें कोई मर्सी शो नहीं करूंगा। तभी मिस्टर गू कहते हैं देखो वो लाइट गिरना एक एक्सीडेंट था, किसी को नहीं पता कि वो लाइट गिरने वाली थी, हम रोज रेगुलर चेक्स रखते हैं ताकि कोई हादसा ना हो, तो कोई बात ही नहीं हो सकती कि लाइट अपने आप गिर जाए। यूजिन वहाँ से दूसरी साइड जाने लगता है। मिस्टर गाओ कहते हैं आखिर तुम जा कहाँ रहे हो। यूजिन वहाँ पे लाइट्स को देखता है और सोचता है क्या यहाँ पे कोई और भी मौजूद था हमारे सिवा, और वहाँ पे उसे एक रस्सी मिलती है, ये तार इसे काटा गया है। मिस्टर गू मैं आपकी सर्वेलेंस कैमरा चेक करना चाहता हूँ। सर्वेलेंस फुटेज देखते हुए उसे एक सस्पिशियस इंसान दिखता है, जिसे देख के वो सोचता है इंसान पूरी तरह से कवर्ड है, इसका चेहरा भी नहीं दिख रहा। हे मिस्टर गू क्या हमारे पास स्टाफ मेंबर्स के एंट्री के रिकॉर्ड है। तब इसका मैनेजर कहता है मैंने उनसे पूछा था, वो कह रहे थे कि एक पार्ट टाइमर था जो एक दिन के लिए हायर किया गया था। मिस्टर गू एंशियस होते हुए कहते हैं मैं तुम लोगों को समझ नहीं पा रहा हूँ, आखिर इस टेक्नीशियन में ऐसा क्या है। यूजिन कहता है इडियट क्लियर है कि किसी ने वो लाइट जानबूझ के गिराई थी, ये तुम्हारे मुझे धक्का देने की वजह से नहीं हुआ था। वेल अनलेस तुम ये ना चाहो कि मैं पेपर में तुम्हारे असॉल्ट की बात फैलाऊं, ये अच्छा रहेगा कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो। मिस्टर गाओ परेशान होते कहते हैं ठीक है बताओ मुझे तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं। यूजिन कुछ पेपर्स उठाते हुए कहता है ये रिसेंटली रिकॉर्ड्स हैं जो बिल्डिंग में आए हैं लोग उनके, मेरे साथ कोई ट्रिक खेलने की कोशिश मत करना, तो मैं पहली वार्निंग दे रहा हूँ, इसमें से फाइंड करो कि वो पर्सन कौन था। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। उसका मैनेजर पीछे से चिल्लाते हुए कहता है यूजिन मेरी बात सुनो यार, बात बताओ आखिर तुमने उसे इतना क्यों डांटा जब मुझे पता है कि तुम उसके बारे में वरीड थे। यूजिन कहता है आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। मैनेजर कहता है ये हम मैनेजर्स के बीच की बात है जो हमारे बीच में सीक्रेट रहता है यार, वैसे आज तुम थोड़ा
अजीब बिहेव कर रहे हो, क्या बात है? जब तुम अब्रॉड थे तब तो तुम्हें कभी फर्क नहीं पड़ा कि गांव किसके साथ क्या करता है। तुम सच में इस वजह से गुस्सा हो क्योंकि यूनियन को चोट लग गई? यूजिन शांत रहता है। तब इसका मैनेजर कहता है बस एक छोटी सी इंजरी है, तुम्हें इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सच में तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम आज भी कितने पॉजेसिव हो अपने प्रे को लेके। अब ये चीज भूलो मत, तुम्हें अभी भी आइडेंटिटी इन्वेस्टिगेट करनी है। ये सुन के यूजिन भी सोचता है वो सही कह रहा है, मैं बस इस चीज से नफरत करता हूँ जब कोई और मेरे प्रे को टारगेट करता है। तभी हमारा सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है मैनेजर नियान से कहती है नियान तुम एक अवार्ड डिजर्व करते हो, सच में इंजरी होने के बाद भी तुम प्रैक्टिस पे आ रहे हो। ये कहते हुए उसकी तरफ फूल फेंक देती है। ये देख के नियान कहता है आखिर आखिर ये किसने भेजे हैं? उसकी मैनेजर कहती है पता नहीं, लेकिन शायद ये किसी दोस्त ने ही भेजे होंगे क्योंकि प्रैक्टिस स्टूडियो में आया है। नियान को बुके के बीच में एक नोट दिखता है, सॉरी एक्स देख के नियान सोचता है क्या ये यूजिन है, उसने ही मेरे लिए भेजा है। तभी वो प्रैक्टिस करने लगता है अपने म्यूजिकल ऑडिशन के लिए। वो कोरियोग्राफी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होती है, जो करते हुए नियान सोचता है ये सच में बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है, लेकिन मुझे ये करना होगा। वो कैरेक्टर क्रॉस ड्रेसिंग करता है एक लड़की जैसे और हील्स भी पहनता है, इसलिए मुझे अपने मूव्स को ज्यादा स्मूथ करना होगा। अरे नहीं, मैंने टेबल की पोजीशन को मिसजज कर लिया मेरे आई पैच की वजह से। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी कोई उसे पकड़ लेता है और कहता है बी केयरफुल। ये यूजिन होता है। नियान उसे देख के कहता है यूजिन तुम यहाँ, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी यूजिन उससे चेहरा छुपाते हुए कहने लगता है वो मैं ऐसे कैसे बताऊं कि टैंगली मुझसे बार बार कह रहा था कि तुम्हारी आइडेंटिटी चेक करूं, लेकिन वो कहता है असल में जो सॉन्ग तुम प्रैक्टिस कर रहे हो वो एंजल्स के लिए है, एक ऐसी ट्रांसजेंडर पर्सन जिसे उसकी रेड हील्स और रेड ड्रेस के लिए जाना जाता है। वो दुनिया की एक ग्रेट परफॉर्मर के नाम से जानी जाती है, लेकिन एक आई पैच के साथ क्या तुम ये परफॉर्मेंस कर भी सकते हो? नियान ऑकवर्ड होते हुए कहता है तुम सही कह रहे हो। यूजिन कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ डिमोटिवेट करने नहीं आया हूँ, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम हर्ट हुए हो, मुझे सच में बहुत गिल्टी फील हुआ है, तुम्हें मुझे बचाने की जरूरत नहीं थी। उसे ऐसे देख के नियान सोचता है कि पहली बार है जब मैंने उसे इन एक्सप्रेशंस के साथ देखा है। तभी यूजिन कहता है मेरी वजह से तुम अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, मुझे माफ कर दो। नहीं मेरी गलती है ये। इससे पहले नियान उसे टच कर पाता मैनेजर आते हुए कहती है यूजिन यहाँ पे है, मुझे बताना अगर उसने तुम्हारे लिए कोई भी ट्रबल कॉज करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें। तभी वो देखती है कि यूजिन अंदर ही होता है, वो फ्रीज हो जाती है। नियान कहता है नहीं हम अच्छे से गेट अलोंग कर रहे हैं। और उन दोनों को साथ में देख के वो वहाँ से भाग जाती है। नियान हंसते हुए कहता है वो सच में हमारे वाले में कितनी वरीड थी, है ना? यूजिन कहता है मुझे माफ कर दो। तभी नियान कहता है अगर तुम इतना ही बुरा फील करे हो तो क्या तुम मुझे गाइड कर सकते हो? मैं सच में इस डांस को प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। यूजिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्यों नहीं नियान, मैं अपना बेस्ट दूंगा। विद दैट हमारा ये पार्ट यहीं खत्म होता है। प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कैसा लगा। और इतने टाइम से वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि बीटीएस का कमबैक हुआ था, तो मैं उनका कमबैक देखने में बिजी थी। और आई एम सॉरी यार, आगे से ऐसा नहीं होगा। विद दैट बाय बाय।